जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल तंत्र वर्ल्ड में। मैं सोनू भगत जी, दिल्ली रोहिणी से। ये मैं गद्दे लगाता हूँ यहाँ पे 10-12 साल से और लोगों की समस्याओं का समाधान करता हूँ। आज का टॉपिक है ब्रह्म राक्षस। आपने सुना होगा ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म प्रेत, ब्रह्म, ये सब अलग अलग कैटेगरी के हैं। अब ब्रह्म राक्षस कार्य कैसे करते हैं, कौन बनते हैं, क्या होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आज। और इसकी साधना के बारे में भी बताऊंगा और इसकी पावर के बारे में बताऊंगा। ब्रह्म राक्षस, जब कोई कुंवारा ब्राह्मण, वेद पाठी, जो वेदों का ज्ञाता हो, वेदों का ज्ञान रखता हो, उसकी अकाल मृत्यु हो जाए और उसने कुछ बुरे कार्य किए हो या उसकी संगति बुरी हो, तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो ज़्यादातर पीपल के पेड़ पर रहते हैं। पीपल के पेड़ पर ब्रह्म राक्षस ज़्यादातर पाए जाते हैं और इनकी भी अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म प्रेत और ब्रह्म। ब्रह्म जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। ब्रह्म के मंदिर भी हैं, जैसे ब्रह्म बाबा हर्षु ब्रह्म बिहार में मंदिर है उनका। वो नेचुरल पावर होती है, वो शिव के भक्त होते हैं, हनुमान जी के भक्त होते हैं। जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये सभी सिद्धियों के मालिक होते हैं, चाहे वो बेताल साधना हो, काली साधना हो, प्रेत साधना हो, चुड़ैल हो, डायन हो, यक्षिणी हो, डाकनी हो, और आपकी कोई कर्ण पिशाचनी हो, जो भी शक्ति, उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस होते हैं। और अगर ब्रह्म राक्षस किसी को लग जाए, ब्रह्म दोष ब्रह्म राक्षस का, तो उसे उतार पाना लगभग लगभग नामुमकिन है, उसे उतार पाना, क्योंकि ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि कोई शक्ति काम ही नहीं करती। ये भी हनुमान जी के और शिव भक्त होते हैं, तो इनसे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल होता है। साधक को बहुत कुछ करना पड़ता है, तब कहीं जाकर इनसे मुक्ति मिलती है। वैसे नामुमकिन, असंभव ही है, बहुत मुश्किल है। और अब आते हैं कि ये कार्य कैसे करते हैं। ये किसी की भी, जैसे कोई बीमारी लगा दें, परेशान कर दें, खाट पे लिटा दें, बीमारियां लगा दें, मृत्यु का कारण बने, एक्सीडेंट करवा दें, अकाल मृत्यु घर में शुरू हो जाए, और पितरों को, सबकी जितनी भी शक्तियां आपके घर में, सबको हटा देते हैं। तो ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं और ये कुछ भी करने में समर्थ होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं। और अब आते हैं कि इनकी साधना संभव है। हाँ, इनकी साधना संभव है। इसके लिए साधक के पास कोई अच्छा गुरु होना चाहिए जो बहुत पावर रखता हो या जो इस चीज़ के बारे में जानता हो, क्योंकि इसकी साधना बहुत कठिन है। पीपल के पेड़ के नीचे ही होती है, वहीं पर हवन करना पड़ता है, वहीं पर माला करनी पड़ती है, जप तप करना पड़ता है, और ब्रह्म राक्षस की सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म राक्षस की सिद्धि के बाद आप सभी शक्तियों के मालिक हो जाते हैं और ये पलक झपकते ही सारे कार्य करता है और बहुत पावरफुल शक्ति है। तो किसी अच्छे गुरु की शरण में ही इसकी जो है आप साधना करें, और इस साधना को प्राप्त करने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपके मन में आए। और अब आते हैं कि ब्रह्म राक्षस अगर किसी को लग जाए तो उसे उतारे कैसे। तो इसको उतारने के लिए आपको, जो कि है भगवान विष्णु, जो ये कार्य करते हैं, उनके थ्रू ही उतारा जाता है। भागवत करवानी पड़ती है, इनको भागवत सुनानी पड़ती है, तब कहीं ये जाकर हटते हैं। और ब्रह्म की शक्ति सबसे ज़्यादा मारक होती है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। तो इसलिए किसी को भी ब्रह्म राक्षस लगे तो थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी जगहों पर जाने से बचें। पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि में ना जाए, बाथरूम पेशाब ना करें, और कुछ थूके नहीं वहाँ पर, और गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता। अगर ये खुश हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, अगर ये नाराज़ हो जाए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो ब्रह्म राक्षस इसी तरह के होते हैं। जय माता दी।